₹6,000 तक का स्कॉलरशिप मिलती है। ये आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भरना है। उसके बाद में प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप, ये डिग्री कोर्सेज जो इंजीनियरिंग, बीटेक और डिप्लोमा उनके लिए स्कीम्स है। महाराष्ट्रियन, प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर दिस, उनके लिए मैं अच्छी स्कीम बताऊंगा, जस्ट आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूँ। इसमें भी एक ही लड़की होना चाहिए, माँ बाप की एकलौती लड़की होना चाहिए, सॉरी माँ बाप की एकलौती नहीं होना चाहिए, सिंगल मतलब पूरे इंटायर फैमिली से कोई एक ही लड़की को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। हो सकता है 2 बहनें भर स्कॉलरशिप घर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड बन गया है लड़कियों को इंजीनियरिंग कराने का, पॉलिटेक्निक कराने का, डिप्लोमा, फार्मेसीज वगैरह कराने का। जहाँ 2 बहनें कर रही है तो तय कर ले कि कौन भरेगी, लड़े ना उस पर, कोई एक तय कर ले कि कौन एक भरे, तो वो एक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स की इनकम 6 लाख रुपीज़ है। इसका ऑनलाइन फॉर्म scholarships.gov.in पर आप भर सकते हैं। उसके बाद में है मौलाना आज़ाद गर्ल्स स्कॉलरशिप। ये स्कीम्स जो है, इसका नाम है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप गर्ल्स, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। कई मैसेजेस भेजे, फिर बच्चों के मैसेज आए, स्पेशली बॉयज़ के, सर लड़की नहीं अप्लाई कर सकते क्या? क्यों पूछ रहे हो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? लड़कों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जब मैसेज में लिखा है तो डोंट आस्क अगेन। तो 9th की लड़कियों के लिए 5,000, 12th की लड़कियों के लिए 10th की लड़कियों के लिए 5,000, 11th और 12th वालों के लिए 6-6 हज़ार रुपये। मतलब आपको एक स्कीम चली थी ना, शादी शगुन योजना, उसके अंडर में ये स्कीम आती है। बट जो वो बोले ना शादी के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे, ये होगा, वो नहीं है। बस यहाँ पे लड़कियाँ जो 9th में हैं उनके लिए 22,000 रुपये 4 साल के हैं, बट वो सिलेक्शन के ऊपर है। बार बार वही कह रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं दे रहा है, स्कीम है, अप्लाई कीजिए। तो जिनकी मार्क्स 50% है, लास्ट ईयर 55 थे, इससे पहले 16 में 17 से 50 हुआ, और पेरेंट्स की इनकम जो है वो 2 लाख होनी चाहिए। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर हो चुकी है, लास्ट डेट इसकी 15 थी, बट 30 सितंबर हो गई है। जो लड़कियां 9th में हैं, कोई भी कम्युनिटी माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली, वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकती है। समझ रहे हैं आप? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए इस पर बाद में बात करेंगे, इसको कैसे अवेल करें। इसका भी पूरा वीडियो, कैसे अप्लाई करें, कैसे इसमें क्या क्या करना है, आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के दिल्ली पोस्ट करना है, उसका पूरा वीडियो हमने बनाकर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, रिन्यू कैसे करना है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्कीम के बारे में। ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर ज़्यादा फोकस रखें और बहुत ध्यान से सुने इसके बारे में। थोड़ा कोई पढ़ के सुनाए इसको, कोई मेरा सपोर्ट करे, बेहतर होगा मेरे लिए भी। ईबीसी स्कीम, ये ईबीसी स्कीम है, इसका बेसिकली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इसमें टोटल ट्यूशन फीस जितनी भी आपकी रहती है उसका 50% आपको रिफंड मिलता है। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की 1 लाख 2 लाख ऐसी फीस रहती है, तो उसका टोटल रिफंड, अगर 1 लाख फीस है तो 50,000 रिफंड उनको मिलता है। और इसके लिए बेसिक इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है। 2.5 लाख के नीचे अगर इनकम 8 लाख होगी, 2.5 लाख से 8 लाख के बीच में आपकी इनकम रह सकती, फैमिली इनकम रह सकती है। उसके लिए 60% से ज़्यादा मार्क्स रहे तो फिर 2.5 लाख के ऊपर चलेगा। अगर 50% से 60% के बीच में मार्क्स है तो आपको 2.5 लाख के नीचे इनकम रखना ज़रूरी है। तो ये बेसिक इसका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार ऑफिस, ये जरूरी है। ये एक्चुअली इसका नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्ति योजना। इसे हम सिंपल कह सकते हैं ईबीसी स्कॉलरशिप। जिनकी इनकम 8 लाख के अंदर है, जिनकी इनकम 8 लाख के अंदर है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देन जिन्होंने अपना एडमिशन कैप राउंड के थ्रू किसी भी अनएडेड गवर्नमेंट कॉलेज में, अनएडेड कॉलेज में, एडेड कॉलेज में लिया है, वो प्राइवेट कॉलेज में भी लिया हो, वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं।
जो लोग डीम यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। सुन लीजिए, जिन लोगों ने डीम यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लिया है वो इस योजना का लाभ या इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, डोंट आस्क क्वेश्चन दिस, रिपीट मत पूछिएगा। तो इसमें आपको 50% ट्यूशन फीस वापस मिल जाती है, कहीं कहीं हॉस्टल फीस मिल जाती है, कहीं कहीं आपको डेवलपमेंट फीस, एग्ज़ाम फीस भी वापस मिल जाती है। इसमें क्या होना चाहिए, एज पर GR गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डेट 2017 एंड 18 दे हैव मेंशन्ड ऑल डिटेल्स। फोटो ले लीजिए, PPT में शेयर करूंगा, दोज हु वांट टू वर्क। इसमें एक फैमिली से सिर्फ 2 ही लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने पैन कार्ड का भी कंपल्शन लगाया है। जो लोग स्कीम का, ऐसा नहीं कि चल जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे और कहीं से बेनिफिट ले रहे हैं, जो पैन कार्ड, IT रिटर्न वगैरह भरते हैं ना, सब के लिए ये ज़रूरी है कि पैन कार्ड फादर का मैंडेटरी है। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करूँगा। स्टूडेंट का ऑप्शनल है, मदर का ऑप्शनल है। यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल हो, महाराष्ट्र डोमिसाइल होना चाहिए, बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेंशन इन GR। डीम यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट अप्लीकेबल। कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। Applicant should not avail any other scholarship and stipend. Only 2 child from family are allowed for benefit of schemes. राशन कार्ड ज़रूरी लगता है इसमें, कहीं कहीं राशन कार्ड लगता है, तो तय कर ले किसको लेना है। फिर टोटल एनुअल इनकम should not be more than 8 lakh rupees, then 50% attendance in previous semester. During course duration, candidate should not have a gap 2 or more than 2 years. Got it? मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और हम व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको शेयर कर देंगे इसके डॉक्यूमेंट की लिस्ट। देखिए, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। एक है DHE, दूसरा है DTE, तीसरा है DMERE। जो लोग जनरल कोर्स करते हैं, जो DHE के लिए आता है उनके लिए DHE देखता है। जो लोग इंजीनियरिंग और फार्मेसी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए DTE है। सुन लीजिए। और जो मेडिकल वाले हैं वो DMER है, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च, जो मुंबई में है, उसके थ्रू से ये होता है। ये मेडिकल वालों के लिए है जिसमें आपको 50% रिम्बर्समेंट मिलेगा ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस का। इसमें पेरेंट्स की इनकम 8 लाख के अंदर होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप नोट कर लीजिए। एफिडेविट की अभी डिटेल्स आना बाकी है तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। पैन कार्ड फादर का मैंडेटरी है। पैन कार्ड को सिर्फ 110 रुपये लगते हैं और 7 दिन में पैन कार्ड मिल जा रहा है। कोई भी अप्लाई कर सकता पैन कार्ड, बहुत ही आसान है। आधार कार्ड लगाइए, पैन कार्ड का 49 नंबर का फॉर्म भर के किसी भी पैन कार्ड इनरोलमेंट सेंटर पे जाके आप अप्लाई कीजिए, आपको ऑनलाइन पैन कार्ड भी मिल जाएगा। अब हार्ड कॉपी, जैसे आधार कार्ड की हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, उस तरह से पैन कार्ड की भी आपको सॉफ्ट कॉपी डिजिटल आ रही है। तो यहाँ इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है 8 लाख के अंदर। जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए फॉर्म 16 वाला इनकम सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो डिटेल्स ले। सर एफिडेविट देना क्या इनकम का, इनकम सर्टिफिकेट, सो इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें आपको बारकोड और इनकम सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना होता है। उसके बाद में ये DHE पुणे की स्कॉलरशिप है। जो लोग कभी भूल जाते हैं पोस्ट मैट्रिक भरना और दूसरे स्कीम का बेनिफिट, जो BA BCom बेसिक साइंसेस जो होते हैं ना, या बेसिक कोर्सेज जो होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, उनके लिए स्कीम है DHE की, ऑफलाइन होता है। अभी DBT IIT पर्स का आएगा। जिनके पेरेंट की इनकम 6 लाख के अंदर है वो 5,000 रुपये तक के स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका ज़रूरत नहीं इतना एक्सप्लेन करने की, सेम डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद में DTE, जो लोग इंजीनियरिंग और
MBA कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, D.Pharm कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज है, डिप्लोमास हो या जो भी कोर्सेज हो, वो किसी और चक्कर में ना पड़ते हुए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को भूल जाइए। आप सिर्फ EBC के लिए अप्लाई कीजिए, आप सिर्फ EBC के लिए अप्लाई कीजिए। EBC में अगर आपकी फ़ीस 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस आपको मिलेंगी। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अगर 5 लाख रुपए भी अगर उन्होंने ट्यूशन फ़ीस भरा है, 5 लाख या 10 लाख भी, तो गवर्नमेंट उनको 5 लाख तक के रिफ़ंड कर देती है। EBC में माइनॉरिटी में सिर्फ 30,000 रुपये मिलते हैं। इसलिए मैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात भी नहीं करूँगा और ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं बताऊँगा। समझ में आया आप लोगों को? और कोई सवाल, किसी का सवाल EBC से रिलेटेड? क्योंकि इससे ज़्यादा और मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने मैसेज बना के डाला, महा DBT महा IT पर आया, उसमें लिखा है ऑलरेडी फाइनल डेट इज़ नॉट मेंशन, फिर भी पूछते हैं सर लास्ट डेट क्या है। भाई हमने लिखा है ना, पढ़ रहे क्यों नहीं हो? तो अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा GR डिपार्टमेंटली नहीं आया है कि EBC कब भरना है। कॉलेज वाले बेवकूफ़ों की तरह बच्चों को तंग करते हैं, बोलते हैं फॉर्म भरो फॉर्म भरो। अरे सब GR ही नहीं आया। अगर आप आया है तो बताइए, बच्चों को बताइए, सोशल वर्कर को बताइए, और हर चीज़ बताइए, क्लियरली मेंशन कीजिए कहाँ भरना, कैसे भरना। कल आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जैसे ही मुंबई पहुँचा, वहाँ पे हमारे नजमुद्दीन साहब 50 बच्चों को लेकर मुंबई में थे। वो बच्चे आपके वस्तानवी साहब के कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। क्या पढ़ी है लोगों को, सिर्फ दुकानें चला रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आज हर जगह सिर्फ दुकानें खुली हुई है, कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा है। कौम के नाम पर हम सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं और परेशान होते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे गवर्नमेंट कोटा के थ्रू या मैनेजमेंट सीट्स जो आपके लिए हो रही है ना, वो ना लेते हुए कैप राउंड के थ्रू जहाँ एडमिशन मिल रहा है ना वो लीजिए। मुसलमान के नाम पर इस पर मत जाइए। 50 पेरेंट्स को लेकर वो वहाँ पहुँचे, उनसे कहा गया कि अभी आपको किस भी हालत में पैसे भरना है। कोई नहीं देखता, सबको अपने पेट की लगी हुई फिक्र, कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा है। वो 1-1 लाख रुपए का उन्होंने वहाँ हेल्प करवाया। वो नजम साहब वहाँ से उन पेरेंट्स को ले गए मुंबई बस में, सारे पेरेंट्स को। वहाँ सुबह मैं पहुँचा तो मैं परेशान था, तो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को वो सब फ़ीस के लिए परेशान है, बच्चों के MBBS के एडमिशन हो चुके हैं, उनको फ़ीस भरना है। तो नजम साहब के लिए आप दुआएं कीजिए, उनकी सेहत के लिए कितना बड़ा इनिशिएट किया और 50 लाख रुपए वहाँ से सेंक्शन करवाया। आप उन लोगों के लिए भी दुआएं कीजिए जो इस राह में कोशिशें कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दिल में थोड़ी से हमदर्दी डाल दे कि वो थोड़ा सा कमर्शलाइज ना करते हुए थोड़ा सा गरीबों के लिए कुछ सोचे। ठीक है, हो सकता है उनके कुछ और बैकग्राउंड्स हो, बट मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि आप EBC स्कीम में गवर्नमेंट ने जो लोग मेडिकल में एडमिशन ले चुके हैं या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको सिर्फ 50% फ़ीस भरना है। इसके सारे GRs आपको DMER की वेबसाइट पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ सबको होमवर्क दूंगा, जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो GR फाइंड आउट करे, उसकी स्टडी करे और जाने कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये DMER की वेबसाइट पर GR आएगा, तब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। कॉलेज के क्लर्क जो है या कहीं पर भी बहुत सारी जगह स्टूडेंट हरासमेंट होते हैं, फेस स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आप भी उनको हराश कीजिए, उनसे पूछिए साहब कहाँ आया, क्या आया, कैसे करना, कहाँ करना, कोई GR बताइए। देखिए जब तक कि आप पूछेंगे नहीं तब तक के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पूछिए, जानिए, कोशिश कीजिए। आपके वजह से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जब तक कि आप पूछोगे नहीं ना तब तक कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये एक थोड़ा सा समराइज है चार्ट का, इंशाल्लाह हम जल्दी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके हमने ऐसा है साउथ महाराष्ट्र के किसी ने इस पर वर्कआउट किया है, हमारे पास में चार्ट आया है, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देंगे। उसमें बहुत समराइज में हमने चीज़ें रख दी है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। TFWS स्कीम है, ट्यूशन फीस वीवर स्कीम, ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसका ऐसा है कि अगर इस स्कीम के तहत सिर्फ 5 बच्चे इंस्टीट्यूशंस के सिलेक्ट होते हैं, जिसमें अगर उनकी 1 लाख फ़ीस है तो सिर्फ उनको 10,000 रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जा सकता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। उसके बाद में मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन
मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मुंबई की तरफ से माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख के अंदर है या 80,000 के अंदर है, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब 3% इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब तो ये तो इंटरेस्ट की बात आ गई। मैं कोई मौलवी तो हूँ ही नहीं कि आप पे इस पे बात करूँ। इसमें बहुत सारी जगह पे तजाद चल रहे हैं। आप अपने करियर पे फोकस रखिए, ये एज ए सर्विस चार्ज समझ के आप काम कर लीजिए। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आप अल्लाह ताला पे अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। आप एक बार देने वाले बन गए ना तो अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ कर सकता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल हो, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पैसों के चक्कर में, इंटरेस्ट के और इसके चक्करों में आप अपने करियर से खिलवाड़ मत कीजिए। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा, अल्लाह ताला ने मौके फ़राहम किए। तो मैं बहुत ही नहायत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि कल आप मुझे ही पकड़ोगे। तो ये आप किंतु परंतु में रहेंगे। एक बच्चा था, बोले वो सैयद साहब सैयद वाला बच्चा है, ज़कात नहीं चलता है। मैंने पूछा भाई कहीं लिखा है तो बता दीजिए। किसने कहा? ये हमारे अपने बनाए हुए ख़यालात है। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो देने वाला है, जो मांगने वाला नहीं है। ये स्कीम आपके लिए है, ये टैक्स पेयर मनी है, ये सब आपके लिए है। हम एक्चुअली सिस्टम से जुड़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यही है, हम किंतु परंतु में उलझ के रह गए। देखिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को सही कीजिए, तो अल्लाह ताला हर चीज़ आसान कर देगा। मैंने कहा ना कि आप कोशिश कीजिए, रास्ते निकलते हैं। आप यहाँ जजमेंट नहीं दे सकते कि अल्लाह आपको जहन्नुम देगा या जन्नत देगा। इसका हिसाब किताब हम किसी के ऊपर ये भी नहीं दे सकते कि वो उसका फ़ैसला आज ही हो जाएगा। नहीं, हर एक अल्लाह के सामने खड़े होगा, उसको जवाबदेही का एहसास है। हर काम जो आप करोगे वो अल्लाह ताला देख लेगा। बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस नियत से लेकर कर रहे हो। तो आप किंतु परंतु में मत पड़िए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए और इस ह्यूमैनिटी के लिए आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। डॉक्टर बनने का मौका मिला है तो आप बन जाइए, प्लीज़ मत उलझिए चीज़ों में। इसका आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको रिफ़ंड करना पड़ता है। 5 लाख तक के आपको ये लोन मिलता है। इंशाल्लाह इसका जल्दी ही वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। इसमें बहुत सा कम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। जो लोग इसमें अवेल कर सकते हैं तो इसमें 3 टाइप के गारंटर लगते हैं। इसमें एक तो बिजनेसमैन जो IT रिटर्न करता है, या जिसके पास 7/12 है, या घर टैक्स पावती है, या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपकी गारंटी ले सकता है। समझ में आया आपको? इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, वीडियो अपलोड कर देंगे। इसकी डिटेल्स हम बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद में इसकी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। एक बजे समाप्त करना है ना? 1 बजे समाप्त करना है ना? तो ये MA FDC के एजुकेशनल लोन है। उसी तरह से सीमा खतीब वाले भी कुछ लोन देते हैं। और अभी फेयर एंड लवली, हम वो क्रीम यूज़ करते ना, मर्दों वाली नहीं, लड़कियों वाली क्रीम, फेयर एंड लवली जिसका नाम है, उसने भी स्कीम लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से मेरी एक दोस्त की बहन को भी इसका बेनिफिट मिला था। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट वो अप्लीकेबल कहीं कहीं नहीं होती है। उसी तरह से नागपुर जब मैं मुंबई से शिफ्ट हुआ था तो वहाँ सादिया सूफ़ी को 25 से 30 हज़ार रुपये मुझे 2 साल के बाद उसने बताया, सर मुझे तो स्कीम का बेनिफिट मिला है। फिर बाद में फ़ोन करके बोलने लगी, सर शादी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है क्या? पढ़ो परदेश स्कीम, पढ़ो परदेश स्कीम जो स्टूडेंट बाहर प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए गए हैं, जो लोग एजुकेशन जो लोन लिया है बैंकों से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो इंटरेस्ट आपके ऊपर आता है वो गवर्नमेंट पे करती है। इस स्कीम के तहत आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। इसकी डिटेल्स आपको माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये सिर्फ फॉरेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पढ़ो परदेश स्कीम माइनॉरिटीज़ अफेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंस्पायर स्कॉलरशिप कौन पूछ रहे थे?
ओके, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बताइए हमको फास्ट, सामने आके बताइए कुछ लोग, या वहीं से बताइए। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली ये हमें कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल ने बताया था कि आपका कॉलेज में एक लिस्ट आई है, उसमें आपका नाम आया है। ठीक है, तो हमको वहाँ से एक रिसिप्ट मिली है और उन्होंने कहा है कि आप इस स्कॉलरशिप के आपका परसेंटेज कितना है? 84। माशाल्लाह, इसलिए यू आर सिलेक्टेड। और आप बीएससी अगर कर रहे हो ना तो आपको 80,000 तक की स्कीम मिल सकती है बेनिफिट। ठीक है, आप टॉप परसेंटाइल में हो स्टेट के, इसलिए आप इसका बेनिफिट ले रहे हो। 12th में पूरे स्टेट में आपका टॉप परसेंटाइल होना चाहिए 1% में। पता नहीं है ये कब फिल करना है। हाँ, ये देखिए, ये वेबसाइट है inspire-dst.gov.in, इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपका नेचुरल और बेसिक साइंसेस में बीएससी एमएससी में एडमिशन होना चाहिए, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। फिर उसके बाद स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड इन JEE और वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ इतना डिटेल्स में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरेस्टेड है मैं उनको बता दूंगा, ये शेयर कर दूंगा। तो 80,000 रुपये तक के पर ईयर आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप सिंपल बीएससी करने के लिए, लेकिन कंडीशन है 84%, 80 के ऊपर परसेंट होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फेलोशिप दी जा रही है, जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, अभी इसका बहुत ज़्यादा मैसेज चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये फेलोशिप मिलती है, इसमें आपको 70 से 80,000 रुपये पर मंथ मिलता है, 2 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट मिलता है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है, अभी इसका आने वाला है डिटेल्स, और इसकी रिक्वायरमेंट ये है ना। अब ये है, मेरे पास में टाइम सिर्फ 25 मिनट है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकते। आइए अब हम बात करते हैं CSR और NGO यानी गवर्नमेंट के अलावा कौन से ऐसी स्कीम्स है जो आप ले सकते हो बेनिफिट। सबसे पहले हम विद्यासारथी पे बात करेंगे। कोई बता सकता है किसी के बारे में, विद्यासारथी किसको मिली है, कुछ आइडिया? मैंने जो आपके सामने पहली सक्सेस स्टोरी कहा ना, चौचंद्रपुर मणिपुर का, एल लेथांग नाम है उनका, उनकी बच्ची को NSDL की यही स्कॉलरशिप मिली थी 30,000 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, NSDL यहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं नहीं है। NSDL ये गवर्नमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिन्होंने जो कंपनीज के CSR होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो प्रॉफिट में से 2% जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको खर्च करना होता है, उनको जो खर्च करना होता है, वो जो लोग एजुकेशनल सेक्टर में स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो उनके लिए NSDL ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है विद्यासारथी। इसमें हर कंपनीज जो लोग स्कॉलरशिप में काम कर रहे हैं, तो वो इसके तहत अपना CSR फंड यहाँ लगाते हैं। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है स्कॉलरशिप मैनेजमेंट का। यूज़र हेल्प करना चाहता है तो कुछ लिमिटेशंस के साथ में हेल्प कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी की हेल्प हम 10,000 रुपये तक के कर सकते हैं। वहीं अगर हमने कई स्टूडेंट्स को वो चीज़ बता दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी और उसको अवेल कर लिए, उसको उनको मिल गई, तो आप सोचिए ना आपने उसको कितना नेटवर्किंग करके उसका मल्टीप्लाई किया। छोटी सी एग्जांपल, सक्सेस स्टोरी, मोहम्मद अजीज़ साहब है भोंगीर हैदराबाद के, उनको मेरा मैसेज मिला बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप का। उन्होंने हमारे उस मैसेज के ज़रिए से 50 बच्चियों का फॉर्म मौलाना आज़ाद का प्रिंट आउट निकाला, डॉक्यूमेंट्स लगाए, फिर उसको पोस्ट किया। अगर पीछे डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मैं रुक जाता हूँ, पीछे कुछ डिस्टर्बेंस है। तो भोंगीर करके वो एरिया है, उनको वो मैसेज पहुंचा, उन्होंने वो फॉर्म दिल्ली पोस्ट किए। देन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने भेज दिए। पिछले 1.5 महीना पहले उन्होंने मुझे जज़ाकल्लाह भेजा, वो इसलिए कि माशाल्लाह 50 में से 20 बच्चियां उनकी सिलेक्ट हो चुकी है। 1,20,000 रुपये उनको फ़ंड उनको मिला है। आप उसको नंबर्स में काउंट करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने करोड़ रुपए का फ़ंड जो इनकम टैक्स पेयर एज ए इनकम टैक्स पेई या
बीइंग अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, वी आर पेइंग अ मल्टीपल टैक्सेस। आप सेस टैक्स देते हो, स्वच्छता अभियान के टैक्स देते हो, मैनी टैक्सेस आप देते हो। ये गवर्नमेंट जो देती है ये टैक्स पेयर मनी है जो आप ही को रिफंड करती है स्कॉलरशिप की शक्ल में, ईबीसी की शक्ल में। तो आप सोचिए ना कि आप सिर्फ लोगों को गाइड ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पैसा दिलवा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बर्डन आ रहा था वो गवर्नमेंट की स्कीम्स के जरिए से आपने लोगों को सिर्फ बताया और इन्फॉर्म किया और उनको बेनिफिट मिल गया। तो कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। 1,20,000 रुपये कोई साहब नहीं दे सकते, बट वही किसी से दिलवा दिया आपने, तो कितना बड़ा काम हो गया। तो हम ये मिशन लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उसको रिप्लिकेट करें और लोगों तक के पहुंचाए। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जिस पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मेंस के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं। आप लोग जो पीछे बैठे ना वो सामने आ जाए, और जो पीछे बैठे हुए वो इधर आ जाए। प्लीज़ आप सामने आ जाइए। ये चेयर्स खाली करके पीछे कर दो उसको, और कुछ लोग सामने आ जाएंगे क्योंकि पीछे वालों को तकलीफ जा रही है फ़ोटो लेने में। सामने की चेयर्स भी खाली है, तो आप सामने आ जाइए प्लीज़। ये सीट्स खाली है। पीछे ऑरेंज टी शर्ट, बेटा इधर आ जाओ आप, और सामने आ जाइए चेयर्स को थोड़ा पीछे लेकर, क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। हम बात कर रहे थे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मेंस। उसके बारे में मैंने समराइज किया। कोई बता सकता है मैंने क्या क्या बताया? प्री मैट्रिक किसके लिए है, पोस्ट मैट्रिक किसके लिए है, और मेरिट कम मेंस किसके लिए है? क्योंकि हमारे पास में अब लगभग 2 घंटे है, तो उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें इंशाल्लाह धीरे धीरे सीखेंगे, और नहीं सीख पाए तो यूट्यूब तो अवेलेबल है, समझ रहे? तो आप समराइज़ कीजिए। कुछ लोग नए आए हैं, उनको पता तो चलना चाहिए यहाँ क्या हुआ है। कोई बता सकता है? इधर आके बता दीजिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के लिए है। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड 1,000 रुपये कम से कम मिनिमम आता है स्कॉलरशिप, और 6 to 10 5,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप आता है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक, उसके क्राइटेरियाज बता दीजिए। क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स माइनॉरिटी से बिलोंग करना उसका ज़रूरी है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध समाज से हो, जैन हो, इन 6 कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में बैठता हो, लेकिन स्टूडेंट्स का 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है। उससे कम अगर उसके मार्क्स प्रीवियस ईयर में आए हैं तो वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह से पोस्ट मैट्रिक का था 10वीं। इनकम कितनी चाहिए उसके लिए? इनकम उसके लिए 1 लाख रुपये मिनिमम, 1 लाख रुपये इनकम चाहिए। इनकम प्रूफ लगेगा उसके लिए। इनकम प्रूफ में सेल्फ डिक्लेरेशन देना, रिलीजियस सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? रिलीजियस सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन है। रिलीजियस सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन चीज़ें देना है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक में 11-12 ये दोनों के लिए है। इसमें 11-12 को जो आती है वो 6,000 से ऊपर 10,000 तक का उनका टारगेट है, स्कॉलरशिप भेजते हैं। और तकरीबन वही डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो इसमें लगते हैं। मेरे ख्याल से इनकम में कुछ फर्क है। 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपये इनकम चाहिए पोस्ट मैट्रिक। और तीसरी जो थी मेरिट कम MCM, उसके लिए जो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ, सबके लिए चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हों उनके लिए वो स्कॉलरशिप थी। उनके लिए भी डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम लगती है। सिर्फ इनकम के लिए 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। मेरे ख्याल से परसेंटेज के 50% 50% मार्क्स ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कोई एक्सप्लेन? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अक्सर इनकम डिक्लेरेशन या रिलीजन का जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म सेल्फ देना है डिक्लेयर का, जी, उसमें लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको बॉन्ड पेपर में ही निकालना है, और फिर वो 50 का बॉन्ड, 100 का बॉन्ड, तो आम लोग बहुत ज़्यादा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। तो इसका क्लियरेंस जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है वो सादे पेपर पर लिख कर देना है। सिंपल पेपर पे सिर्फ आपको हाथ से लिख कर देना है। देयर इज़ नो कंपल्शन टू राइट
और गिव ऑन अ बॉन्ड पेपर और स्टैम्प पेपर। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का स्पेशल जीआर इसी बात का है, और हमने बीजेपी वालों को बोलकर निकलवाया भी है कि ये इस तरह के जो डिक्लेरेशंस मांगे जा रहे हैं तो वो कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशल जीआर मेंशन कर दिया है कि सिर्फ हाथ से लिखकर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। अलबत्ता महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है DTE की, जिसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देना है, उस पर आपको देना है सिर्फ। जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और उसके लिए जो EBC के अलावा बता रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख कर देना। अलबत्ता उसके अलावा जितने भी कोर्सेज है कहीं पर भी आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बता सकता है बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसको, जो चीज़ें आपने समझा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन रखे ताकि सीखने में आसानी हो चीज़ें, वरना बताए और ख़त्म कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेडीज़ में से यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अपने अपने फील्ड के कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, तो आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। यहाँ हर कोई स्पीकर है, बताइए। अच्छा, एक जनरल सवाल सबके लिए, आप सिर्फ सुनने के लिए आए या इसको कुछ इम्प्लीमेंट भी करेंगे? कौन कौन इस पे काम करेगा थोड़ा सा मुझे पता तो चलना चाहिए। ऐसे हाथ मत उठाइए बीच में वाला, पूरा ऐसा, ठीक है माशाल्लाह। कुछ अभी भी है, हाँ बीच में करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, कोई मसला नहीं। नियत रखिए, अल्लाह ताला आपको थोड़ा सा तौफीक दे देगा। तौफीक भाई नहीं है, तौफीक भाई कहीं चले गए। अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दे कि आप इस पर कर सको, तो ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है और बहुत दुआएं मिलती है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि फैमिली से रिलेशंस आपके मेंटेन हो जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्लोजली आप लोगों के साथ काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। ये एक चीज़ है ना कि आप एजुकेशन इज़ अ वीपन। किस चीज़ का वीपन है, कोई बता सकता है? मुझे पूरा जुमला याद नहीं है। क्या एजुकेशन वीपन है? दुनिया को जीतने का, इस दुनिया पे हुक्मरानी करने का। तो इसलिए एजुकेशन के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल मैंने शुरू में ही कहा कि प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन ने मिडिल क्लास के लिए, खैर गरीब तो पढ़ लेगा क्योंकि उसके लिए अमीर हेल्प कर देंगे, अमीर पढ़ लेगा क्योंकि वो खुद अमीर है, बट व्हाट अबाउट अस, वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। हम खाते और कमाते और खाते, बस उतना ही है। जो बची कुछ सेविंग्स है उसमें हम लगा देते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप दूसरों तक के उसको दे सके, क्योंकि इल्म को बांटना नेकी का ही काम है। तो आइए हम बात करते हैं प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप का कैसे फॉर्म भरें। इस तरह से आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करके आप फॉर्म वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डायरेक्ट गूगल में NSP डालिए या स्कॉलरशिप डालिए तो आप उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, जो स्कूल वाले हैं उनके लिए ये है। ये इंस्टीट्यूट लॉगिन यहाँ से आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल का यूडाइस कोड डालना है। पहले एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करना है स्कूल वाले के लिए। यहाँ पे तीन ड्रॉप डाउन आएंगे, ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें 16, 17, 18 और 18, 19। यहाँ आपको यूडाइस कोड डालना है, देन पासवर्ड डालना है और इसको फिर लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के EO से अपना पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हो या रिकवर कर सकते हो, तो आपको SMS के थ्रू वो पासवर्ड मिल जाएगा। फिर प्रोफाइल अपडेट करना होता है स्कूल का, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा रिपोर्ट्स है। तो इसमें आपको स्कूल का पहले प्रोफाइल अपडेट करना है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कंपलसरीली करना है। फिर जो मोबाइल से आपको OTP आया था या जिस पे पासवर्ड आया स्कूल वाले, उसमें यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको बार बार जो है OTP मांगेगा। वो स्कूल वाले हो या हायर पोस्ट मैट्रिक वाले हो, कॉलेज लेवल पे जो काम कर रहा है उनको ये सब यही प्रोसेस फॉलो करना है।
फिर आपको OTP डाल के उसको अपडेट करना है। देन ये इस तरह से स्कूल का फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन, फिर उसको अपडेट करना है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, डाइस कोड डालना है, देन उसके बाद में स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, फिर वो इंस्टीट्यूट नेचर क्या है, प्राइवेट है, मैनेजमेंट है, पब्लिक ट्रस्ट है या गवर्नमेंट है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर स्टेट, फिर किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस बोर्ड से एफिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर कोर्सेस अपडेट करना है। जनरली जब स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो होता ये है कि कॉलेज का नाम तो होता है लेकिन कोर्स का नाम अपडेट नहीं होता है, तो कोर्सेज का अपडेट होना ज़रूरी है। वो कैसे होगा कि वो कॉलेज के लॉगिन आईडी से ही कोर्स अपडेट होगा, तभी आप स्टूडेंट का फॉर्म भर पाएंगे। देन उसके बाद में एड्रेस, इंस्टीट्यूट स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इंस्टीट्यूशनल तालुका ब्लॉक, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट, फिर सारी डिटेल्स डाल के सबमिट करना है। और प्राइवेट स्कूल जो है, स्कूल का सर्टिफिकेट डालेंगे, जो गवर्नमेंट के तरफ से उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो उनको अपलोड करना है। और जो गवर्नमेंट वाले हैं वो अपना जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in है उस पर से रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके इस पर अपलोड करना है। ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, देन उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट्स जनरेट होगी। रिन्यूअल के लिए स्कूल वाले परेशान होते हैं कि रिन्यूअल की लिस्ट नहीं आई, वो कैसे निकाले उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए ये रिन्यूअल की लिस्ट आ जाती है रिपोर्ट के अंदर, तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आप प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं या स्कूल के बच्चे का आप फॉर्म वेरीफाई करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में सब चीज़ें आ जाएगी, तो आपको हर चीज़ के लिए OTP लगेगा। फिर आप अगर कॉलेज का कोर्स अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड एंड अपडेट कोर्स लेवल एंड अपडेट कोर्स, ऐड कोर्स फी एंड अपडेट कोर्स फी, सारी चीज़ें की डिटेल्स जब आप स्कूल का लॉगिन आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं उसमें आ जाती है। फिर ये कोर्सेज का कैसे अपडेट करना है, सारी उसकी डिटेल्स है। ये कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ें उसकी दी हुई है। अब स्टूडेंट कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा या जो स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उसके बारे में ये है। पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है और ये डायलॉग बॉक्स जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा और डिस्प्ले होगा, इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको आपको कंटिन्यू करना है और आपको इस तरह से फॉर्म फिल करना है। मैंने शुरुआत में बता दिया था क्या क्या लगेगा। कोई बता सकता है इसको पढ़ के क्या क्या लगेगा? सर आप कोई प्रैक्टिकल जानते हैं, सर बताएंगे। नहीं, यहाँ आ जाइए, डोमिसाइल अब डालना है सर्टिफिकेट में, यहाँ आ जाइए। पहले सिलेक्ट डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, उसके बाद में स्कॉलरशिप और आप प्री मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो पहले डालना है। उसके बाद स्टूडेंट्स का नाम डालना है एज पर आधार। उसके बाद स्कॉलरशिप दो टाइप की है, एक स्कॉलरशिप स्कीम और दूसरी इंसेंटिव। उसमें से स्कॉलरशिप स्कीम पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार मेल फीमेल जेंडर उसका क्लिक करना है वहाँ पर। उसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल में IFSC कोड डालना है। पहले इधर डॉट डॉट में आएगा, उसके बाद में वो IFSC कोड आपको नजर आएगा, पहले उधर डालना है, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके इधर डाल देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और फिर नीचे दो चीज़ें, आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड और बैंक पासबुक मांगेगा, तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर कीजिए और उसका आधार नंबर सामने डाल दीजिए। उसके बाद नीचे ये कैप्चा कोड वो डालना है और उसके बाद में सब रजिस्टर कर देना है। तो आपको एक आपका ID पासवर्ड जनरेट आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब स्कूल वाले इसको कैसे करें? होता ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो कभी कभार वेबसाइट, फॉर्म पूरा भर दिया आपने, बहुत मेहनत की, तो आपका जो डेटा आप सेव पूरा फिल करने के बाद अचानक से वेबसाइट पे कुछ भी हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो डेटा जितना आपने मेहनत किया सब वो वेस्ट चला जाता है, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है।
तो हम जो प्रैक्टिकल करते हैं, हम जो यहाँ पे जैसे नाम आपने टाइप किया, यहाँ पे नाम जो डाला, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट एंड और आधार नंबर, हम क्या करते हैं एक एक्सेल शीट साइड में बना लेते हैं, जो जो चीज़ यहाँ फीड की है हमने उसको सेम एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो आपके पास में डेटाबेस भी रहता है, देन जैसी आईडी क्रिएट होती है तो आप उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अगर मोबाइल पर नहीं आया, कहीं नहीं हुआ, पासवर्ड भूल गए या कुछ हो गया, तो आपके पास में एक सिक्योर्ड डेटा रहता है, फिर वही आपको कॉपी करना होता है, फिर वही पेस्ट कर देना होता है। यानी आप जो आगे डबल मेहनत कर रहे हो उसको सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। गॉट इट? समझ में आया आपको? तो आपकी उतनी मेहनत बच जाएगी जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। कुछ नहीं करना है, टैब दबाना, टैब को इधर उधर करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। व्हाट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी? कॉपी एंड पेस्ट। जिस तरह से व्हाट्सएप पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं या फेसबुक पे, उसी तरह से इस पर भी करना है, बट यहाँ स्कॉलरशिप के लिए करना है। देन मैंने कहा था कि यहाँ आधार नंबर भी सेम डालना है, क्योंकि वही बार बार क्या होता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पे आप पहले इसलिए टाइप कीजिए क्योंकि इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ डालते हो वहाँ बैंक का नाम आ जाता है, समझ रहे आप? उसी तरह से बैंक अकाउंट नंबर भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सर ने कहा था कि अगर आप बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सेलेक्ट टू गिव योर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन योर आधार डिटेल्स एज योर आइडेंटिफिकेशन, अपलोड योर बैंक पासबुक कॉपी इन PDF और JPEG फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज इन 200 KB। अब इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ कि KB में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ चीज़ें आप स्कैन कर लेते हो तो वो MB में होती है ना? तो उसके लिए सिंपल है, जब आप स्कैन कर रहे हो तो आपको दिखेगा 300 रिजोल्यूशन होता है 300 का, तो आप 100 कर दीजिए, 100 से नीचे नहीं होता है। उसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन ये है, फ़ोटो पे राइट क्लिक कीजिए तो आपको आएगा माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटो एडिटर, उसमें जाइए, उसमें एक ऑप्शन आता है, डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें आपको आता है कंप्रेस द पिक्चर। तो उसमें आप जो MB की फाइल होती है, अगर 1 MB की है, 50 MB की भी है, वो डायरेक्ट KB में लाके आपको जो है कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से रिजोल्यूशन के बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, वो चीज़ें आप सीखिए। मैं पूरा इन डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि स्पून फीडिंग मुझे नहीं आता है, मैं सिर्फ हिंट्स दे देता हूँ कि आपको ये काम करना है। तो ये KB में कैसे कन्वर्ट करना है उसका ऑप्शन है। और ये जितने भी फॉर्म्स हम आपको बता रहे हैं, ये तीनों मेरिट कम मीन्स, प्री मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स के बारे में बता रहे हैं। सबका एक ही फॉर्मूला है, बट जब आप पोस्ट मैट्रिक भरे तो यहाँ पे या मेरिट कम मीन्स भरे या CS वो है ना CSSS वाला है ना, तो वो उसके लिए 1st to 10th का छोड़ के, प्री मैट्रिक छोड़ के पोस्ट मैट्रिक वाले पे क्लिक कर ले। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे एनरोलमेंट का भी शायद आ सकता है, बट वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तो जो एप्लीकेशन स्लिप है वो डालना पड़ती है, और फिर कैप्चर डालने के बाद फिर ये आपको 3 जो डायलॉग बॉक्स है उस पर टिक करके अपलोड कर देना पड़ता है। उसके बाद इस तरह से आपका एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक के प्रोसेस? समझ में आया? ज़रा ज़ोर से बोलिए, सबने लंच किया है? अगर और भूख लगी तो है, बाकी थोड़ा सा। समझ में आया? ओके। तो ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको जैसे ये जनरेट होता है तुरंत आपके फ़ोन पर SMS आ जाता है, आपका इतना पैसा क्रेडिट हो गया। क्या आता है एप्लीकेशन? यूज़र ID और पासवर्ड आता है। तो फिर आपको उसको कंटिन्यू, मैंने कहा ना कि आप एक्सेल शीट बनाइए, एक्सेल में इसको सेम कॉपी कर लीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो इस तरह से आपको डबल से एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन पर SMS आया और जो जनरेट हुई है, सेम उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होता है, और सेम जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पेस्ट करना होता है। तो इसलिए जो एक्सेल पे मैं मेहनत करने लगा रहा हूँ आपको, वो आपकी वो टाइपिंग करने की जो है ना, वो मेहनत बच जाएगी। तो यहाँ पेस्ट करना पड़ता है। देन कैप्चर डालने के बाद
फिर आपको जैसे ही वो डालते हैं आप तो फिर OTP जनरेट होता है। अभी पहले नंबर वाला OTP हुआ करता था, अब नए टाइप का OTP आया। बड़े फतूर आते हैं किसको भी काम करने के लिए। अभी आ रहा है J स्मॉल K कैपिटल 1 2 3, बेचारे अनएजुकेटेड लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला ये है कि स्कूल में बुलाइए, बच्चों के हाथ से मोबाइल, वहीं फॉर्म भर दीजिए। तो ये OTP डालने के बाद आपको कंफर्म करना है, देन न्यू पासवर्ड आपको अपडेट करना है। न्यू पासवर्ड में जनरली हम P कैपिटल pass@123 यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक कैपिटल होना, कुछ स्मॉल होना, कुछ ये वर्ड्स होना, कुछ नंबर्स होना। तो इससे बेहतर है कि P कैपिटल ASS@123। जनरली हम सबका पासवर्ड यही रखते हैं। तो वो आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। फिर सबमिट होने के बाद ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, अब हम एकेडमिक डिटेल्स पे बात करेंगे, देन बेसिक डिटेल्स पे बात करेंगे। जैसे ही वो आप भर देते हो फॉर्म, पूरा पासवर्ड जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। सर थोड़ा आप बताएंगे इसको कैसे करेंगे? और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म टॉर्च है, इस पे बता सकते हैं टॉर्च से, ठीक है? ये दबाना है। हाँ ये वाला। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल भरी थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि सामने, जैसे कि महाराष्ट्र डोमेस्टिक है, स्कॉलरशिप कौन सी कैटेगरी में, और उसके बाद में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरी,